हेलो। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मैंने देखी और मुझे अच्छी लगी। मूवी परफेक्ट नहीं है लेकिन अच्छी है। एज अ स्पाइडरमैन फैन आई लाइक इट। तो एक एक करके बात करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे तो मूवी नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। तो मूवी की शुरुआत होती है पीटर पार्कर से, जिसकी आइडेंटिटी सब भूल चुके हैं पिछली मूवी से, और अब वो न्यूयॉर्क में रहता है अपने अकेले अपार्टमेंट में और क्रिमिनल से लड़ता है, जहाँ विलन्स है बूमरैंग, टेरेंटुला, रैम रोड, स्कॉर्पियन, टूम्बस्टोन, सब मोन्टाज में दिखाए गए हैं। ये सब विलन्स मूवी के 10 मिनट में ही दिख जाते हैं और हार भी जाते हैं। मुझे लगा था टूम्बस्टोन इनका मेन विलन होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कॉमिक्स में टूम्बस्टोन और स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन के बहुत ही डेंजरस विलन्स में से एक है। फिर पीटर, नेड और एमजे के अपार्टमेंट में जाता है और वह उनसे मिलता है, और वहाँ एमजे को मूव ऑन करते हुए देख अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए तो पीटर का म्यूटेशन एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से ऑर्गेनिक वेब निकलने लगते हैं, जैसा कि हमने ओजी टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के देखा था। और मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर मकड़ी ने काटा है तो आपके ऑर्गेनिक वेब निकलेंगे, वरना अलग से वेब शूटर लगाना और स्पाइडरमैन बनना स्पाइडर वाली बात नहीं है वो। ऐसे तो फिर कोई भी स्पाइडरमैन बन जाएगा वेब शूटर लगा के। तो एनीवेज, पीटर ब्रूस से भी मिलता है और उससे म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करता है। और ब्रूस के पास जो इनहेबिटर लगा हुआ है जो जिससे वो हल्क को कंट्रोल कर सकता है, उस आइडिया से पीटर भी अपने स्पाइडर म्यूटेशन के लिए एक इनहिबिटर बनाता है। और साइड में ही जीन ग्रे की भी स्टोरी चलती रहती है, जो कि सेडी सिंह का कैरेक्टर है। वो माइंड हॉप कर सकती है, वो और उसकी बहन भी, और वो माइंड हॉप करके स्पाइडरमैन के बीच में आती है, मतलब उसके परेशान करती है, क्योंकि वो अपनी बहन को ढूंढ रही थी, सारा ग्रे को, जो कि डीओडीसी ने उसे कैप्चर कर रखा था। और फिर बाद में पता चलता है कि डीओडीसी वालों ने उससे मार भी दिया एक एक्सपेरिमेंट में। और अपना पनिशर तो है ही साइड में, स्पाइडरमैन और पनिशर का बॉन्डिंग भी देखने को मिलता है, और इन दोनों की कॉन्वर्सेशन भी बहुत ही मजेदार होती है। अब मूवी के विलन की बात करें तो मूवी का कोई प्रॉपर विलन है ही नहीं। अगर डीओडीसी के हेड बिल मेट्जगर को छोड़ दे, क्योंकि उसने सारा ग्रे को कैप्चर कर रखा था और उसे एक्सपेरिमेंट में मार दिया, तो वो एक विलन है। लेकिन मूवी का मेन विलन तो लोनलीनेस है। स्पाइडरमैन लोनली हो चुका था स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद। उसके पास ना ही गर्लफ्रेंड थी और ना ही उसका बेस्ट फ्रेंड, और जीन भी लोनली हो चुकी थी उसकी बहन के जाने के बाद। दोनों ही अपने अकेलेपन से भाग रहे थे। मूवी ये दिखाती है कि उनको मूव ऑन कर लेना चाहिए था, किसी से बातचीत करे, लोगों से मिले, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन नेट जब भी आता था मेरे को इरिटेट करता था। लेकिन बाद में उसका पॉइंट भी समझ में आता है, क्योंकि वो पीटर का बेस्ट फ्रेंड था और वो पीटर को भूल चुका था, और इसलिए जब लास्ट में दोनों मिलते हैं तो उनका आर्क भी कंप्लीट होता है। और हैंड निंजास का तो मजाक ही बना दिया, वो डीओडीसी के लिए काम करने लगे, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि हैंड निंजास बहुत ही अलग विलन्स है। और सबसे मेन सीन की बात करना तो भूल ही गए, जो कि येलेना का था। मतलब क्या ही सीन था वो, बहुत ही एब्रप्ट सीन था, क्योंकि पीटर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने जाता है और येलेना बोलती है कि ये ही मेरा ऑफिस है, क्योंकि हम थंडरबोल्ट्स मूवी में देख चुके हैं कि उससे न्यू एवेंजर्स का टावर मिल चुका है और वो एवेंजर्स की टीम में भी है। तो उसके पास ये बोलना कि ये मेरा ऑफिस है, ये सेंस नहीं बनाता है। या फिर मूवी में कॉमेडी सीन डालने के लिए ऐसा कुछ बनाया गया था। लेकिन मूवी बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन बनी नहीं, क्योंकि इस मूवी में स्पाइडरमैन है, हल्क है, पनिशर है, जीन ग्रे भी है, लेकिन क्लाइमैक्स बहुत ही फीका पड़ता है। हल्क फुल फॉर्म में भी आता है, लेकिन अब एकदम से ही वो नॉर्मल हो जाता है, और लास्ट में पनिशर भी स्पाइडरमैन बन जाता है। अगर आपने मूवी देखी हो तो पता होगा। और जीन ग्रे को तो इंट्रोड्यूस करने के लिए डाला गया है मूवी में, जो कि आने वाली एक्समैन मूवीज में भी दिखने वाली है। तो बस एक इंट्रोडक्शन के लिए काइंड ऑफ मूवी में डाला गया है, जो कि मूवी को थोड़ा अजीब सी बना देती है। और वैसे सेडी सिंह के पास भी 3-4 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट है मार्वल के साथ, जो कि एक ब्रांड न्यू डे हो गई, इसके बाद सीक्रेट वॉर्स में दिखने वाली है, और फिर आने वाली एक्समैन प्रोजेक्ट में। और मार्वल और सोनी के चक्कर में स्पाइडरमैन की अब तक एमसीयू में आई हुई मूवीज अच्छी नहीं बन पाती है, और ना ही वो ग्राउंडेड रहती है। पिछली स्पाइडरमैन मूवीज को मिला है तो हर बार एक एमसीयू का कैरेक्टर उसमें रहता जरूर है। लाइक स्पाइडरमैन होमकमिंग की बात करें, उसमें आयरन मैन था, और फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी और मारिया हिल थे, और नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग, टोबी का स्पाइडरमैन, एंड्रू का स्पाइडरमैन, और उन दोनों के विलन्स भी थे। और इस वाली स्पाइडरमैन में हल्क, पनिशर, जीन ग्रे। तो इसलिए स्पाइडरमैन का सोलो हमको कभी भी शाइन करने को देखने को नहीं मिला, जैसे कि पिछली स्पाइडरमैन मूवीज टोबी और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन में हमको देखने को मिलता है। और एक चीज मैंने नोटिस की कि मुझे ऐसा लगा कि ये स्पाइडरमैन गेम वाइब जरूर दे रहा था, जैसे कि पीटर हमेशा स्पाइडरमैन सूट में रहता है और वो अपना टास्क करने, अपना मिशन करने, पूरा वाइब एक ओपन वर्ल्ड गेम जैसा लग रहा था।
जैसे कि PS5 में हमको देखने को मिलता है स्पाइडरमैन गेम में। अगर आपको भी ऐसा फील हुआ तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आप स्पाइडरमैन फैन हो तो ये मूवी जरूर देखना, और नहीं हो तो भी देख ही लेना। मुझे ओवरऑल बहुत ही एवरेज मूवी लगी, क्योंकि मैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का फैन नहीं हूँ। आई लाइक टोबी स्पाइडरमैन द ओजी, और एंड्रू भी ठीक ही है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।